So hello everyone, my name is Abhimanyu Ranjan and I am in CLC. I am pursuing my LLB degree from that college and today I am gonna tell you about that कि आप कैसे CUT 2024 की प्रिपरेशन करें, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने भी प्रिपरेशन करी थी बट एक्चुअली उस टाइम पे क्या हुआ था, लास्ट 2022 में DULLB होता था एग्ज़ाम, बट इस बार इन लोगों ने CUT कंडक्ट करवाया है। जो DU था उसका जो एंट्रेंस हुआ है वो CUT के थ्रू हुआ है। तो इस बार COQP11 करके वो था, तो उसके थ्रू हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि इस बार जो पेपर था वो थोड़ा सा SSC लेवल का पेपर आया था। तो आई विल टेल कि आपको क्या क्या चीज़ें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे कि 5 सब्जेक्ट्स होते हैं: इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, GK, कंप्यूटर बेसिक्स। इन ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। और इस बार जो 2023 में जो पेपर आया था उसमें मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज थोड़ा ज़्यादा था और करंट अफेयर्स थोड़ा कम था और इंग्लिश भी ठीक था। तो उसके बारे में सब्जेक्ट वाइज मैं बात करता हूँ अभी कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करें। आप लोग भी सिलेबस तो आपको मिला हुआ है, पर ऐसा इस बार जो चीज़ हुई है उस बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको थोड़ा सा किस पर ज़्यादा चीज़ें फोकस करना है, ठीक है। तो बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। तो इंग्लिश ग्रामर पे आप प्रैक्टिस कीजिए कि आप पैसेज ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। और अगर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर लॉ एंट्रेंसेस तो आप फिर न्यूज़पेपर भी रिकमेंड करूँगा मैं, द हिंदू न्यूज़पेपर या द इंडियन एक्सप्रेस, विच यू वुड लाइक टू रीड, तो आप वो कर सकते हो। और ग्रामर के लिए आप SP बख्शी या फिर इंग्लिश ईजी जो बुक आती है, RS अग्रवाल की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश आती है, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैब जो है इसमें वोकैब ज़्यादा आती है, क्योंकि मेरे वाले में वोकैब ज़्यादा आई थी। और ईडियम्स, फ्रेसेस जो रहते हैं वो भी आप कीजिए। और पैरा जम्बल्ड वर्ड्स होते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गया ये। तो इंग्लिश ग्रामर को आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। अगर आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वहाँ से आप पॉइंट आउट कीजिए कौन से नए नए वर्ड्स हैं, क्या नई नई चीज़ें हैं, तो वहाँ से आप थोड़ा सा वो करिए। और इंग्लिश के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि आप जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस कीजिए। कि सेकेंड वन इज़ GK। तो GK का रहता है कि क्या पढ़ें, कहाँ से करें, तो वो वाला रहता है। तो GK में देखो 2 चीज़ें हमें जो कवर करना पड़ता है, स्टैटिक GK एंड करंट अफेयर्स। तो स्टैटिक GK के लिए तो आई वुड सजेस्ट कि आप ल्यूसेंट, अगर हो सके तो आप ल्यूसेंट को कवर कीजिए, जो उसमें, क्योंकि साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इंडियन पर्सनालिटीज़, हिस्ट्री, ये सारे क्वेश्चन जो हैं इस बार आए हुए थे स्टैटिक GK से। मैं पर्सनली खुद लास्ट डे तक मैं करंट अफेयर्स रिवीजन करता रहा, पर करंट अफेयर्स का वेटेज थोड़ा सा कम था। तो आई वुड से कि आप स्टैटिक GK को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें स्टैटिक GK पर। और स्टैटिक GK और करंट अफेयर्स के लिए आई वुड से कि आप कंपेंडियम जो आती है, मंथली मैगजीन्स आती हैं, आप उनको प्रेफर करें, जो 1 लाइनर वाली आती हैं, आप वहाँ से करें। मतलब 1 ईयर का जो रहता है करंट अफेयर्स, आप उसको कवर करें। थर्ड वन इज़ कंप्यूटर बेसिक्स। कंप्यूटर बेसिक्स कहाँ से पढ़ें, क्योंकि जो कंप्यूटर बेसिक्स है वो इस बार लास्ट ईयर ही, मतलब जो CUT 2023 हुआ है PG वाला, उसमें ही आया। उसके पहले DULLB होता था, उसमें जो था कंप्यूटर नहीं था। तो कंप्यूटर कहाँ से पढ़ें ये भी रहता है। तो कंप्यूटर के लिए पर्सनली मैंने जो बुक करी थी वो अरिहंत के ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर करके जो थे MCQs, मैंने वो करी थी। उसमें 13-14 चैप्टर्स जो हैं वो दिए हुए थे, तो मैंने उनके MCQs की प्रैक्टिस करी थी। तो उसमें से बहुत कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे वहाँ से। और आप ऑनलाइन भी MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हो, कंप्यूटर के मॉक टेस्ट से सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए तो यही। और जो उनका सिलेबस है, एक बार आप उसको भी एनालाइज़ कर लीजिए कि कंप्यूटर्स में उसके सब्जेक्ट्स, जो कंप्यूटर बेसिक्स का जो उन्होंने सब्जेक्ट दे रखा है उसमें उन्होंने चैप्टर्स के नाम दे रखे हैं, तो आप वो चैप्टर्स भी आप दूसरी बुक्स को प्रेफर करके वहाँ से भी पढ़ सकते हो। सो फोर्थ वन इज़ रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप RS अग्रवाल की बुक को उठाइए और वहाँ से आप जो बेसिक्स चैप्टर होते हैं, क्लॉक, कैलेंडर, एनालॉगी, कोडिंग, डिकोडिंग, ये वाले जो हैं, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के इस बार 5-6 क्वेश्चन आए हुए थे, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उस बुक को प्रेफर करें। अदरवाइज़ आप MK पांडे जो आती है एनालिटिकल रीजनिंग, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो।
और अगर आपके पास अगर जैसे कि अरिहंत की बुक्स आती हैं रीजनिंग की, और भी जैसे कि ऑनलाइन सोर्सेज भी होते हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। मैथ्स का मतलब बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको मैथ्स का नाम सुन के ही डर लगता है कि मैथ्स यार मेरे से मैथ्स नहीं होगा। तो मैथ्स के लिए तो आप अगर स्टार्टिंग करें तो बेसिक्स चैप्टर से ही करें। रेशियो प्रोपोर्शन होता है, परसेंटेज होता है, एवरेज होते हैं, मिक्सचर एलिगेशन, मतलब धीरे धीरे आप मतलब छोटे छोटे से चैप्टर्स होते हैं जो मतलब आप को जिसको करने में प्रॉब्लम ना हो, आप वो सब्जेक्ट से स्टार्टिंग कीजिए। और मेरा वन ऑफ माई फ्रेंड जो कि जिसको भी मैथ्स में प्रॉब्लम था, तो उसने लास्ट 1 मंथ में ही मतलब 30 डेज़ वंडर जो है वो उसने वही किया हुआ था सॉल्व, और उससे उसकी मैथ्स बहुत इम्प्रूव हुई थी। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बेसिक्स चैप्टर से स्टार्टिंग कीजिए, और अगर आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप RS अग्रवाल की जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो बुक आती है आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो। अदरवाइज़ आप 30 डेज़ वंडर से भी कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस। और जैसे कि आपको पता है कि CUT PG की डेट आ चुकी है 11 मार्च से 28 मार्च 2024 को। कभी भी ये लोग स्लॉट में करवा सकते हैं एग्ज़ाम। तो आपके पास सिर्फ 6 मंथ का ही टाइम है। तो मैं आप यही बोलूँगा आपसे कि आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, और जो भी बेसिक्स चीज़ें आप उनको मतलब अभी से प्रिपेयर कीजिए उस चीज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट। और आई वुड से कि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू सो मच।